आज ब्रेन स्ट्रोक, अधरंग जैसे रोग संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए जाने माने इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक अग्रवाल कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक पड़ने पर यदि मरीज को तुरंत ऐसे अस्पताल पहुंचाया जाए जहां अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, आपातकालीन चिकित्सकों, एनेस्थेटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की विशेषज्ञ टीम के साथ साथ एडवांस स्ट्रोक देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध हों तो मरीज जल्द स्वस्थ व अधरंग के असर को कम या खत्म किया जा सकता है। फोर्टिस अस्पताल मोहाली के न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने कहा कि न्यूरो से संबंधित बीमारियों के लक्षण दिमागी हालत से जुड़े होते हैं, जिनमें भूल जाना, चेतना की कमी, एकदम व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आना, क्रोधित होना व तनावग्रस्त आदि लक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि न्यूरोलॉजी से संबंधित मरीज का इलाज नहीं करवाया जाता तो इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौसम बदलते ही मस्तिष्क रोगियों की रक्त की आपूर्ति कम या बाधित होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक पड़ने का अधिक खतरा रहता है। और क्या बोले जाने माने इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक अग्रवाल, आप भी सुनिए। स्ट्रोक का मतलब होता है एक्यूट ऑनसेट ऑफ न्यू सिम्टम। इसका मतलब ये है कि पेशेंट एकदम से ठीक बैठा हुआ था, अचानक से कोई उसको सिम्टम आ गया। सिम्टम आ गया मतलब कमज़ोरी हो गई या नमनेस हो गई, बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी, फेस की वीकनेस होगी, जो अचानक से एकदम से हो गया, दैट इज़ एक्यूट स्ट्रोक। जो आप बात कर रहे हैं ये सिम्टम्स होते हैं कि किसी कारण की वजह से पेशेंट को ऑलरेडी ब्रेन में कुछ डैमेज हुआ है, जो कि पहले कभी स्ट्रोक की वजह से हुआ हो या पहले उसका बीपी की वजह से चल रहा हो, वो क्रॉनिक सिम्टम्स। जो एक्यूट स्ट्रोक होता है वो अचानक से होता है, एकदम से पेशेंट कुछ नहीं था अभी हो, हाथ पैर जो सुन्न हो जाते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण अपनी ओपीडी में देखते हैं वो है नसों का दबना। जो हमारी स्पाइनल कोड है उससे नसें हाथ को और पैरों को सेंसेशंस लेकर जाती है। जो विद एज होता है या फिर जिसमें डिस्क की प्रॉब्लम होती है या बोन्स की प्रॉब्लम होती है, वो किसी पोस्चरल तरीके से नसें दब जाते हैं, इसकी वजह से सेंसेशंस आते हैं। इस एरिया में अभी फोर्टिस मोहाली में अवेलेबल है, पीछे चंडीगढ़ में अवेलेबल है। आयुष्मान भारत रेट्स पे आता है, प्रोसीजर का अराउंड 2.5 to 3 लाख से बीच में खर्चा है। बैलेंस, आइज़ की रोशनी चले जाना, स्पीच में बोलने में जीभ लड़खड़ाना, हाथ और पैरों की अचानक से वीकनेस आ जाना और अचानक से गिर जाना, अनकॉन्शियसनेस, वो भी एक सिम्टम। नाम है स्ट्रोक, मेडिकल में स्ट्रोक। अगर कॉमन आदमी के लिए लकवा या पैरालिसिस का फोर्टिस में वैलिड नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारी चल रहा है शायद कुछ टाइम में। फोर्टिस में अवेलेबल भी है जी, चंडीगढ़ पीजीआई में भी अवेलेबल है इसका, लेकिन जो डेडिकेटेड 24/7 टीम है वो अभी फोर्टिस में है। तो इसके बचने के लिए इसका कारण होता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, शुगर की बीमारी। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखते हैं तो आपको स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर होता है अनकंट्रोल्ड बीपी, ब्लड प्रेशर का अपर लिमिट होता है 120 या 140, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको उससे ज़्यादा रहता है क्रॉनिकली तो आपको उसका प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब पूरे दिन बैठने का काम करना, जो हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि एटलीस्ट 5 days a week हमें आधे घंटे एक्सरसाइज करनी है, माइल्ड टू मॉडरेट। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, तो कंट्रोल करते हैं तो स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो सर कई बार आने के कारण बहुत सारे होते हैं। जो मोस्ट कॉमन रहते हैं आज के टाइम में हीट स्ट्रोक, दूसरा होता है कि शुगर की कमी हो जाना या एकदम शुगर बढ़ जाना। अगर चक्कर आना बहुत कारण की वजह से हो सकता है, उसमें स्ट्रोक का एक सिम्टम चक्कर आना भी है, लेकिन चक्कर आने के साथ साथ वीकनेस होना या फिर विजन का चले जाना, वो एक्यूट स्ट्रोक। तो पैरों की झंझनाहट की बात कर रहे हैं, वो होता है रीढ़ की हड्डी के लिए 90% केसेस। उसमें क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी उम्र के हिसाब से, जो डिस्क की बीमारी बोलते हैं, हमारी नसें आती हैं रीढ़ की हड्डी से बाहर जो पैरों तक सचने लग जाती है, कोई भी कारण की वजह से दब जाती है और सचने लगती है ना। स्कल को ओपन करे, स्कल बिना ब्रेन को ओपन करे, ब्रेन की सर्जरी मैकेनिकल, ये इतनी एडवांस्ड है इसके, जिसकी अवेयरनेस के लिए आज हम प्रेस। कॉमन सिम्टम होता है वो होता है हाथ और पैरों की, एक साइड के हाथ और पैरों की वीकनेस, एक साइड, क्योंकि हमारी 2 अलग नसें होती हैं। यूजुअली स्ट्रोक एक बार में एक ही नस को अफेक्ट करता है, एक अचानक से एक हाथ पैर की वीकनेस आना और बोलने में डिफिकल्टी होना, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ये होते हैं। 15 साल के बच्चे को भी ट्रीट किया हमने, 90 साल के ओल्ड पेशेंट को भी ट्रीट किया। मोस्टली 40 to 70 ईयर्स के पेशेंट्स